हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम ज्योग्राफी में क्लाइमेट करेंगे। पार्ट 1 में 25 मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद सारा ऑप्शन पढ़ा जाएगा। ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको 10 सेकंड का एक टाइमर मिलेगा और उसके बाद आंसर आ जाएगा। और आई चैलेंज यू कि अगर ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपका क्लाइमेट में 3 यूनिट में बनाया हो 75 क्वेश्चंस, ये सब कर लोगे तो बोर्ड कहीं से भी क्वेश्चन दे आपका सारा आंसर बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए स्मॉल एरिया फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिलीफ, ऑप्शन बी क्लाइमेट, ऑप्शन सी वेदर, ऑप्शन डी रेनफॉल। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वेदर। वेदर क्या है? छोटा पीरियड के लिए, छोटा एरिया के लिए होता है जो टाइम फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following places has the lowest rainfall during southwest monsoon? आपके ऑप्शन है, ए कलकत्ता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी चेन्नई। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज चेन्नई। मैं आपको साथ में रीज़न भी बताते जा रहा हूँ क्यों इसके कारण रेनफॉल क्यों कम होता है। क्योंकि चेन्नई लाइज ऑन लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के इधर में है। ईस्टर्न घाट सीधा वहाँ से ईस्टर्न घाट से जो बे ऑफ बंगाल से जो करंट उठेगा वो चेन्नई से पास नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, टू ब्रांचेस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड आर। आपके ऑप्शन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड ईस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। टाइम अप and the correct answer is Bay of Bengal branch and Arabian Sea branch. Question number 4, what are the conditions responsible for the variation of rainfall? आपके ऑप्शन है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, विंडवर्ड और लीवर्ड स्लोप्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज वेरिएशन बोला है, तो ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, रेनफॉल इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विथ। आपके ऑप्शन है, साइक्लोनिक, कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक, एंटी साइक्लोन। टाइम अप। इंडिया में रेनफॉल एंटी साइक्लोन की वजह से नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है एंटी साइक्लोन। साइक्लोनिक रेनफॉल होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं और इधर से आपका नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड में भी जब आता है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, कन्वेंशनल रेन है इंडिया में पूरा, और ओरोग्राफिक इन नेचर है इंडियन मानसून। तो एंटी साइक्लोन रेनफॉल इंडिया में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, in which part of India the range of temperature is the highest?
आपके ऑप्शन है ए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सी सेंट्रल महाराष्ट्र, डी डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। रेंज ऑफ टेम्परेचर पूछा है। रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट माइनस मिनिमम भी कर सकते हैं। तो राजस्थान में ड्यूरिंग डे बहुत हाई टेम्परेचर होता है और नाइट में सैंड जितना जल्दी कूल होता है उतना जल्दी ठंडा होता है, तो वहाँ का रेंज ऑफ टेम्परेचर काफ़ी डिफरेंस रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा गेट्स रेनफॉल ड्यूरिंग, आपके ऑप्शन है विंटर सीजन, समर सीजन, सी रेनी सीजन, डी रिट्रीटिंग मानसून सीजन। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज डी रिट्रीटिंग मानसून सीजन। रिट्रीटिंग मानसून सीजन का मतलब है जब मानसून वापस आता है अपना टाइम अरेबियन सी ब्रांच से उठ के ऊपर जाता है और वापस जब आता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बन के मानसून रिट्रीट होता है, तो उस टाइम में जब वो समुद्र के ऊपर से लैंड तरफ आता है तो समुद्र से मॉइस्चर लेके ये कोस्टल रीजन में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में रेनफॉल कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अक्टूबर हीट। आपके ऑप्शन है इट इज़ द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून सीजन, इंडिकेशन ऑफ साइक्लोनिक रेनफॉल इन कोस्टल एरिया ऑफ साउदर्न इंडिया, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। अक्टूबर हीट जो है अक्टूबर के महीने में होता है और अपना जो मानसून है वो ख़त्म होने वाला रहता है और रिट्रीटिंग मानसून आने वाले रहते हैं। रिट्रीटिंग मानसून नवंबर दिसंबर में होते हैं, तो उस बीच में अक्टूबर का महीना आएगा मानसून ख़त्म होते ही और उस टाइम में रेनफॉल होता है। एक दूसरा, नवंबर दिसंबर में जो रेनफॉल होता है साइक्लिंग रेनफॉल होता है, इसी के कारण इसका आंसर बोथ है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स। आपके ऑप्शन है नॉर्थ टेम्परेट जोन, नॉर्थ टॉरिड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टॉरिड जोन, साउथ टॉरिड टेम्परेट जोन एंड नॉर्थ टॉरिड जोन, ऑप्शन डी साउथ टेम्परेट जोन एंड साउथ टॉरिड जोन। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड नॉर्थ टॉरिड जोन। अपने को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ और साउथ नहीं देखना है, अपने को इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रहेंगे टेम्परेट जोन और इक्वेटर और ट्रॉपिक के बीच में रहेगा नॉर्थ टॉरिड जोन। टॉरिड जोन मतलब थोड़ा सा गर्मी रहेगा, टेम्परेट जोन बोलने से थोड़ा सा ठंडापन का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया रिसीव्स विंटर रेनफॉल। आपके ऑप्शन है साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया मतलब नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ पार्ट। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ वेस्ट पार्ट। नॉर्थ वेस्ट पार्ट में टेम्परेट साइक्लोन की वजह से होता है जो मेडिटेरियन सी में उठता है और इट क्रॉसेस ऑल द वे फ्रॉम मेडिटेरियन सी ओवर ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब में बारिश लेके आता है। पंजाब में फुट्स ऑफ हिमालयस यानी कि हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, विच इज़ गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वीट, विंटर रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन लार्ज एरिया एट any point of time is known as heat, cold, climate,
weather. Time up, and the correct answer is weather. Sorry. The state of atmosphere over a large area any point of time. Next question, question number 12. Patna gets a heavier rainfall than Varanasi because option A, Patna is in a coastal area. Option B, Patna lies in windward side of Western Ghat. Option C, rainfall decreases as wind moves west. Option D, all of these. Time up, and the correct answer is rainfall decreases as wind move west. पटना को रेनफॉल बे ऑफ बंगाल ब्रांच देता है, और बे ऑफ बंगाल जैसे जैसे अंदर तरफ इंटीरियर इंडिया तरफ जाएगा तो वो अपना मॉइस्चर रास्ता में छोड़ता हुआ रेनफॉल करते हुए जाएगा। तो जब तक वो वाराणसी पहुंचेगा तब तक उससे ज़्यादा रेनफॉल पटना में हो चुका रहेगा। और पटना वेस्टर्न घाट तरफ लाई करता नहीं है। पटना इज़ नॉट नियर द कोस्टल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. Difference in the annual range of temperature in northern plain is very less, very high, no change, moderate. Time up, and the correct answer is very high. Annual range of temperature मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो नॉर्दर्न इंडिया में प्लेन्स के ऊपर दिन में टेम्परेचर हाई रहेंगे, रात में लो रहेंगे। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। नियर द कोस्ट मैरीटाइम क्लाइमेट होता है तो वहाँ पे रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत कम चेंजेस रहता है, तो बहुत लो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Kanyakumari experience an equable climate because it is far from the effect of sea, near to the sea coast, near the equator, far from the equator. Time up, and the correct answer is near to the sea coast. सी कोस्ट से पास है बोल के वहाँ पे एनी टाइम इक्वेटेबल क्लाइमेट, इक्वेबल क्लाइमेट बोल लो, मैरीटाइम क्लाइमेट बोल लो, मॉडरेट क्लाइमेट बोल लो, सब एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. During the winter season, the temperature and humidity are low in India because India gets direct rays of the sun. B, India gets oblique rays of the sun. C, India gets more rainfall. D, India gets less rainfall. टाइम अप। देखिए इसमें अपने एलिमिनेशन हिसाब से भी कर सकते हैं। रेनफॉल से तो कोई टेम्परेचर को मतलब नहीं है, तो सी एंड डी ऑप्शन कट जाएगा। अब बचेगा दो ऑप्शन अपने पास, इंडिया गेट डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, इंडिया गेट्स ऑब्लिक रे ऑफ द सन। और क्वेश्चन पूछा है विंटर सीजन में टेम्परेचर लो क्यों होता है, तो सन ऑब्वियसली सन का अगर डायरेक्ट रेज होगा तो कभी नहीं होगा, वी गेट ऑब्लिक रेज ऑफ द सन। डायरेक्ट रेज में गर्म रहेगा तो विंटर सीजन में ठंडा ज़्यादा रहता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. The coastal area of India do not experience a significant variation in temperature between summer and winter months because it is far from the influence of sea. Option B, they are located in the interior part of the country. Option D, due to moderating influence of the sea. Option D, none of this. Time up. Due to moderating influence of the sea. कोस्टल रीजन है, वहाँ पे टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, तो फार फ्रॉम द सी हो नहीं सकता। दूसरा इंटीरियर पार्ट में हो नहीं सकता, तो इसके कारण
आंसर होगा ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द समर सीजन स्टार्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ऑप्शन ए दिसंबर टू फरवरी, ऑप्शन बी मार्च टू मई, ऑप्शन सी जून टू सितंबर, ऑप्शन डी मिड सितंबर टू नवंबर। टाइम अप and the correct answer is March to May. Next question, question number 18. Sea coast experiences which type of climate? आपके ऑप्शन है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट, मैरीटाइम क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज मैरीटाइम क्लाइमेट। अभी अभी क्वेश्चन इससे पहले भी थोड़ा देर पहले आया था, मैं आपको बताया था कि जो एरिया समुद्र के किनारे हैं उन वहाँ पे या तो इक्वेबल क्लाइमेट बोल सकते हैं, या मॉडरेट क्लाइमेट बोल सकते हैं, या मैरीटाइम क्लाइमेट बोल सकते हैं। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इंटीरियर पार्ट्स में होता है, जैसे भोपाल हो गया जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, और एक्सट्रीम क्लाइमेट भी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का ही एक नाम है, और डेजर्ट क्लाइमेट ये राजस्थान एरिया में मिलेंगे, वेस्टर्न राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नेम द लोकल विंड दैट ब्लोज इन वेस्ट बंगाल। आपके ऑप्शन है ए लू, बी काल बैसाखी, सी चेरी ब्लॉसम, डी मैंगो सावर। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज काल बैसाखी। इसका नाम काल बैसाखी इसलिए भी है, काल मतलब तबाही लेके आता है, डिस्ट्रक्शन लेके आता है, उसको काल बोलते हैं हिंदी में, और बैसाखी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज़ इन द मंथ ऑफ बैसाख, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से बैसाख हिंदी कैलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच आर द मंथ्स फॉर रेनफॉल नॉर्मली इन तमिलनाडु। आपके ऑप्शन है मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी जून जुलाई, ऑप्शन सी सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन डी नवंबर दिसंबर। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज नवंबर दिसंबर। मार्च अप्रैल में कोई रेनफॉल नहीं होता, गर्मी का महीना रहता है। जून जुलाई में साउथ वेस्ट मानसून विंड से पूरा इंडिया में बारिश होता है, और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में बारिश नहीं होता है। सितंबर अक्टूबर ड्राई सीज़न, नवंबर दिसंबर में ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से बारिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विच रीजन गेट फर्स्ट मानसून इन समर। आपके ऑप्शन है हिमालयस, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, गंगेटिक प्लेन। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज वेस्टर्न घाट। यहाँ पे रीजन पूछा है, स्टेट नहीं पूछा। अगर क्वेश्चन में रीज़न दे के मान लीजिए केरला भी अगर दे देता तो आंसर हमारा वेस्टर्न घाट होता। स्टेट नहीं पूछा है, रीज़न पूछा है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। ट्विस्टिंग जो होगा क्वेश्चन में होगा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। Simla is cooler than Delhi because Simla is at higher altitude, Simla is near to the sea, Simla is near to the pole, Simla is at higher altitude. Time up and the correct answer is Simla is at higher altitude. Altitude height होता है, जैसे जैसे दिल्ली से ऊपर है शिमला, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे with every rise in 165 meter there is a fall in temperature of 1 degree centigrade. लैप्स रेट बोलते हैं इसको। शिमला सी के पास है नहीं, शिमला पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल किसी के पास नहीं है, और लैटिट्यूड का कोई काम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। नेम द विंड विच ब्लोस इन द स्टेट ऑफ आसाम एंड इज गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी। आपके ऑप्शन है लू,
काल बैसाखी, चेरी ब्लॉसम, मैंगो समर। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज काल बैसाखी। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल और असम में टी के लिए गुड होता है। लू गर्म हवा है, नॉर्दर्न प्लेन में चलता है। चेरी ब्लॉसम इट इज़ गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी, कॉफ़ी, रबर। मैंगो सावर गुड फॉर द अर्ली रिपनिंग ऑफ मैंगोस, तो इसीलिए उसका नाम मैंगो सावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following statement is incorrect about Bay of Bengal branch of southwest monsoon wind? Option A, it originates from Bay of Bengal and moves towards northeastern part. Option B, it brings less forceful rain but continues for a long time. Option C, it brings more forceful rain but continues for a short period of time. Option D, it causes rainfall due to obstruction with Eastern Ghat. Time up, and the correct answer is option C. It brings more forceful rain but continues for a short period of time. बे ऑफ बंगाल ब्रांच से भी इंडिया को काफ़ी रेनफॉल मिलता है, तो इट कंटिन्यूस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Last question of this part, question number 25. In Assam, Kal Baisakhi is also called as, आपके ऑप्शन है ए बारडोली चेहरा, ऑप्शन बी कारडोली चेहरा, ऑप्शन सी सारडोली चेहरा, ऑप्शन डी कालडोली चेहरा. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज बारडोली चेहरा. तो यहाँ पे आपका ज्योग्राफी का पहला सेट ख़त्म होता है. 25 क्वेश्चन. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको आगे का सेट का क्वेश्चन भी उसमें मिल जाएगा. तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जन को बेनिफिट मिल सके. थैंक यू.